कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं ये भी आशा करती हूँ साईं भक्तों कि आप सबने अपनी-अपनी सुबह की पूजा आराधना सबने कर ही ली होगी अच्छे से, है ना? घर में सबने अपने-अपने तरीके से जो भी बाबा जी को स्नान कराया होगा, किसी ने धूप अगरबत्ती लगाई होगी आप सबने। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको व्यस्तता के कारण से बहुत बिज़ी होने के कारण उन लोग नहीं कर पाए होंगे पूजा पाठ आदि। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं कर पाए होंगे। लेकिन आप जानते हैं आपके मन में ये जो भाव है ना कि हमें बाबा की पूजा करना है, ईश्वर की पूजा करना है, हमें भगवान की पूजा करना है, जो ये जो इच्छा है ना ये केवल ईश्वर और की इच्छा से ही संभव है। क्योंकि भगवान जिसको नहीं चाहते हैं ना उसके मन में भाव उत्पन्न ही नहीं होते हैं। आपने कई लोग ऐसे देखा होगा ना कि लोग पूजा तो करते हैं लेकिन बस एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से, जैसे कि होता है ना, जैसे डेली रूटीन का काम होता है, बस रूटीन के काम के हिसाब से वो करते हैं। दिल से, मन से जो है हर कोई नहीं करता, क्योंकि बस पूजा करना है करके कर दिया, है ना? तो वो उसमें से ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उस हिसाब से कर रहे हो। कि अगर मन नहीं है तो मन से, अगर दिल से कनेक्शन नहीं हो पाता है ना ईश्वर से, जब भी हम जितनी पूजा पाठ करें, चाहे 2 मिनट करें, चाहे हम पूजा पाठ नहीं भी कर पाते, कहीं पे हम सफर पे होते, बाहर कहीं कहीं बाहर होते हैं, जब हम ईश्वर को याद करते, दिल से याद करते हैं ना, तो बस वो दिल से वो जो जुड़ाव होता है ना वही ईश्वर समझते हैं। ये जो भाव होता है ना, भाव में ही ईश्वर निहित है। और शायद इसी को भक्ति भी कहते होंगे, क्योंकि भक्ति का अर्थ जो लोग ये समझते हैं ना अक्सर कि जो पूजा पाठ कर लिया, पूजा विधि विधान कर लिया, विधिवत जो पूजा पाठ कर ली, आरतियां आदि कर ली, तो अगर यही पूजा पाठ, यही अगर भक्ति अगर कहोगे, हाँ भक्ति का निश्चित रूप से पाठ जरूर है। हम जिनको हम चाहते हैं, हम उनको प्रसन्न करने की हम पूरी कोशिश करते हैं ना, हमारे जो भी अपने होंगे हम उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि ईश्वर तो हमारे सबसे सर्वाधिक अपने हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, हमें लगता है कि कितने ही नहीं, नाना प्रकार की विधि से हम ईश्वर की पूजा करें, जिससे कि हमारे साईं, हमारे ईश्वर, हमारे दाता हमसे प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। तो लेकिन केवल इसी को भक्ति तो नहीं कहा जा सकता है ना, क्योंकि अगर यही अगर भक्ति है कि विधिवत पूजा, तो फिर जो लोग गूंगे बहरे हैं, जो अंधे हैं, जिनके हाथ नहीं है, तो वो तो पूजा कर ही नहीं पाते हैं। तो इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते, या तो वो भक्ति नहीं कर सकते, वो भक्ति नहीं करते। तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो बस भाव में ही ईश्वर निहित है, केवल भाव में। एक ना छोटी सी कथा आती, मैंने कहीं पढ़ा था कि पूरी तरह से याद नहीं, कई साल पहले, कि एक बार की बात है कि भगवान जो है एक इंसान के सामने प्रकट होते हैं और पूछते हैं कि वो बहुत ही अधिक भक्ति करता था ईश्वर की। तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उस इंसान के सामने, उस मनुष्य के सामने प्रकट होते हैं और पूछते हैं, बोल तुझे क्या चाहिए, भक्ति या माया? तो उसने प्रश्न किया, हे प्रभु, इन दोनों में अंतर क्या है? कहा कि ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही अंतर है, अगर तुम माया चाहोगे तो ये पूरा संसार तुम्हारे इशारों पर नाचेगा, और अगर तुम भक्ति चाहते हो, भक्ति मांगोगे, तो स्वयं मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा, है ना? तो इसका अर्थ ये है कि भक्ति केवल भाव में निहित होती है। हमारे मन में क्या भाव है, कितने भाव है। और भक्ति का अर्थ काफी कुछ होता है। भक्ति का अर्थ है विश्वास अपने ईश्वर, अपने भगवान पर, अपने अपने परमात्मा पर अटूट विश्वास, श्रद्धा। आपने देखा होगा जिन लोगों में भक्ति होती है ना, वो उनके लाइफ में, उनके जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए, वो टूटते नहीं, घबराते नहीं, क्योंकि सुख दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, वो उनका तो आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन जिनके मन ईश्वर का वास है, वो कभी भी जो है टूटते नहीं, एकदम शांत ही रहते हैं, कैसे भी परिस्थिति आ जाए। और एक ऐसा लगता है ना कई बार, जैसे कि हम जब किसी कठिनाइयों में आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमारी रक्षा कर रही है, कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति है जो जिसने हमें थाम रखा है, जो हमें टूट कर बिखरने नहीं देती। जीवन में कितने नहीं तूफान आ जाते हैं। अब यदि मैं आपको अपनी बात बताऊं तो अभी 7 महीने पहले ही मेरे पिताजी गुजर गए, जो कि मैं काफी क्लोज थी, बहुत ही ज्यादा वो मुझसे प्यार करते थे, सबसे ज्यादा। और बस मैं टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी
तो क्या, वैसे तो उससे पहले ही कई सालों पहले से ही मैं बाबा को, साईं बाबा को मैंने अपने माता, क्योंकि ये तो परमात्मा, ये मैं कहती थी हमेशा, ये तो इस जन्म के माता पिता है और आप तो जन्म जन्मांतर के माता पिता है हमारी। जब हम ये इस शरीर को छोड़ देंगे तभी भी आप ही आओगे मेरे मेरे साथ में, आप ही को मुझे लेके चलना है ना। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ साईं बाबा को। तो अब तो क्या, मेरे पिताजी नहीं रहते, पूर्ण रूप से मैंने साईं बाबा को ही उस जगह पे स्थापित कर रखा है। तो काफी परेशानी हुई थी, लेकिन फिर भी साईं बाबा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और बहुत साथ निभाया है। केवल मेरा ही नहीं, मेरी मम्मी का भी, जो कि बहुत बड़ी, अभी बहुत ही साईं भक्त है, उन्हें तो काफी सारे उनको जो है संकेत दिए थे, बस हम मनुष्य हम समझ नहीं पाते, वो एक और बात है। बाबा ने, क्योंकि लाइव एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ इसलिए मैंने आपको अपनी बात बताई, और मेरी माँ को ऐसे संभाला है साईनाथ ने। और मेरे, मैं क्या कहूँ, खैर ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बोल सकती, बस ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर आप अपने ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो भक्ति, अगर आपके मन में सच्ची भावना उनके प्रति ना, वो आपको तार देते हैं सच में। मैंने अपने मेरे पिताजी जब बहुत अनइजीनेस फील कर रहे थे, अपने मतलब 1 महीने ही बीमार थे वो, ठीक भी हो रहे थे, लेकिन बस हो गया आखिर के 1 हफ्ता वो नहीं झेल पाए। और मैंने साईं बाबा का जो है फूल जो है, फ्राइडे को, शुक्रवार को उनकी मृत्यु हो गई थी, और थर्सडे को ही मैं साईं मंदिर जाके पिताजी के लिए प्रसाद वगैरह चढ़ाया था। तो जो फूल था, फूल मैंने पिताजी को काफी अनइजीनेस फील कर, उनको जैसे ही मैंने सिर पे लगाया ना, 2 मिनट के अंदर उन्होंने प्राण त्याग दिए। वो फूल उनके हाथ से गिर गया था, उन्होंने उठाया, अपने माथे से लगाया और बस उनके प्राण चले गए, आंखों से प्राण निकले थे उनके। तो वही मैं बता रही हूँ कि ये सिर्फ, अब तो खैर देखिए, जरूर मुझे पूरा विश्वास है कि साईं, मैंने बाबा को बोला, साईं बाबा, बाबा इनको, मैंने बस ये बोला था इनको कष्ट को कम कर दीजिए, मेरे पिता के कष्ट को कम कर दीजिए, और उन्होंने तार दिया। उन्होंने जो है बाबा को, मेरे पिता को ले लिया। मैं शिकायत करूंगी क्यों ले लिया आपने, बचाया क्यों नहीं, ये नहीं, देखिए ये जन्म मृत्यु पे किसी का बस नहीं है ना, और ये बात हम समझते हैं, लेकिन हम बस वही अपनों को हम बहुत ज्यादा मिस करते क्या, लेकिन बाबा ही हैं जो जिन्होंने शक्ति दी है, वरना इतना बड़ा दुख जो है कि झेल पाना बहुत ही अत्यधिक मुश्किल होता है। तो हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन हमें केवल, अगर हमारे मन में सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा है, और मेरी माँ को भी इतना भी संभाल रखा है, ये एकदम, वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लेडी है, लेकिन उनको अभी दिल बहुत बहुत, हम खुद आश्चर्यजनक है कि वो इतनी कैसे वो हो गई है, संभली है। दुख तो खैर हमेशा ही रहेगा, जब तक हम जिएंगे दुख तो मन में रहेगा ही, लेकिन आगे बढ़ना ही तो जीवन है ना। जो चला गया केवल उसी का हम दुख करें, जो है हमें उनकी ही वैल्यू करनी चाहिए, जो हमारे पास में है। और मन में बस वही है, अटूट श्रद्धा, जिसके मन में अटूट श्रद्धा रहेगी ना, उसके मन में सबूर ऑटोमेटिक आ जाती, क्योंकि हम एकदम निश्चिंत रहते कि नहीं, हमारे ईश्वर है ना हमारे साथ में, हमारे है ना, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, जब हमारा ईश्वर हमारे साथ है। और भक्ति इसी में निहित है, इसमें नहीं कि हम विधि विधान से 1000 प्रकार से हम पूजा करते हैं। वो जरूर भक्ति का एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि हम तो बस प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं अपने ईश्वर को। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, हमें अपने विकारों पे काबू पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कमियां तो सभी में होती हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, किसी में थोड़ी ज्यादा थोड़ी और किसी में थोड़ी कम, बस इंसान वही है जो कि अपनी गलतियों से सीख के अपनी गलतियों को दोहराए ना, और अपना आचरण सही रखे, कभी किसी का हक ना मारे। अगर कोई दुखी है उसका साथ देना, परोपकार का गुण अपने अंदर में जो है जरूर डेवलप करना चाहिए। परोपकार करना, जहां तक हो सके किसी की मदद करना, जो कोई परेशान है, दुखी है, तो उसका पूरा साथ निभाना जितना हो सके। और किसी का जो है किसी के साथ में भी जो है अन्याय होते हुए ना देखना, ये बहुत बड़ा गुण है कि कहीं पे अन्याय हो रहा हो तो नहीं उसको सहना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से ज्यादा गुनहगार तो वो होता है जो अन्याय सहता है। तो ये सब गुण अगर हम अपने अंदर अगर हम उत्पन्न कर लेते हैं, अपने अंदर हम विकसित कर लेते हैं, और अपने अपने अंदर के अवगुणों से भी हमें लड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो वो है कि जैसे आलस से जैसा गुण होता है, गुस्सा होता है, गुस्से पे काबू पाना हमें आना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमारे ईश्वर हमें देख रहा है, हमें बाबा हमें देख रहे हैं। और आलस से तो ऐसा गुण है जो कि साईं भक्तों में, किसी भी जो है देवी देवता के भक्तों में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साईं बाबा को आपको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं उठ जाया करते थे, और कितने ज्यादा कर्मठ थे वो, हालांकि उन्हें क्या आवश्यकता नहीं थी इसकी, उसके बाद भी। तो हम तो उनके बच्चे हैं ना, हमें तो उनकी राह पे चलना ही है। साईं को मानना जरूरी नहीं है, सब कहते हैं ना, साईं की मानो, ईश्वर की मानो। और देखो उन्होंने जो जीवन शैली अपनाई, कितना सादा जीवन है, कितना सादा जीवन शैली अपनाई, और कितना उन्होंने हिंदू चाहे कोई भी धर्म के आधार पर उन्होंने कोई भी जो है किसी के साथ में भी पक्षपात नहीं किया।
उन्होंने बस मानवता को महत्व दिया, है ना। जीवों को संपूर्ण जीवों में उन्होंने बताया कि मेरा ही वास है, जितने भी जीव जंतु उनमें मेरा ही वास है। सबकी मदद करना, मन में दया भाव रखना, तो यही भक्ति है। अपने अंदर गुणों को डेवलप करना और अपने ईश्वर के ऊपर अटूट आस्था रखना, यही तो भक्ति है, जहां तक मैंने समझा है। जो मेरा जो पर्सपेक्टिव है, जो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, काफी सारे अनुभव है साईं भक्तों, जो कि बस मुझे अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि साईं बाबा ने तो मुझे आप जैसा परिवार दिया है। साईं, आप कहते हैं ना कि मैंने साईं को मांगा और साईं ने मुझे आप लोगों को ही सौंप दिया। तो अच्छा लगता है। बस जो जहां तक मैंने समझा है, आप सभी के अपने अनुभव बहुत सारे हैं। तो साईं बाबा का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो का अभी हम समापन करते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय साईं राम, ओम साईं राम।